ये तो संगीत जी कहा जाए बिहार की एक पहचान सी बन गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन उनके अलाई पार्टनर बदलते रहेंगे। रही बात जनता की, तो अभी तक का जो पैटर्न देखने को मिला है, जनता बहुत ज्यादा बॉदर करती है इस बात से, या जनता वोटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखती है, ऐसा कम से कम अभी तक तो समझ में नहीं आता है। नहीं, देखिए, जनता इस बात का ध्यान रखती है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो ग्राफ है वो कभी ऊपर नहीं गया है। उनकी पार्टी का विधानसभा में जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे गया है। इस बार 45 साल उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से वो बेहतर ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किए थे। स्ट्राइक रेट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का उनसे काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि जनता देखती नहीं है और जनता इस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई कि सबसे पहली बात तो कि जो इंडिया गठबंधन था, जिसे I.N.D.I.A. हम कहते रहते हैं, वो इंडिया गठबंधन जो ये बार बार ये लेकर के चला था कि भाई हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में तानाशाही आ गया है, ये पूरा का पूरा जो था वो सत्ता की लड़ाई थी, ऐसा नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया। आज ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, वो जो सूत्र जो इंडिया गठबंधन के लिए जो हम कवायद कर रहे थे वो मूलतः मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, मुझे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। और ध्यान रखिएगा, 2014 में भी उन्होंने उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने ही उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, उसमें कई लोग उनको ललकारने में शामिल थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार भी उनको यही लगा कि वो अपनी राजनीतिक पराभव के अंतिम छोर पर आकर के खड़े हैं और वहां से उनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। और यही कारण है कि उनको लगा कि शायद एक चाल चल लेते हैं यदि ये सफल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां बिखरी हुई थी और कांग्रेस पार्टी वो इस स्थिति में नहीं था कि वो बहुत बड़ा लीड ले सके, एंकर रोल प्ले कर सके। वो उस वैक्यूम को नीतीश कुमार ने भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जैसे ये साथ इकट्ठे हुए, ये आपस में तोड़फोड़ की कार्रवाई इनकी शुरू हो जाएगी। जितने समाजवादी आप देखेंगे, समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी दुर्दशा ये रही है कि उसमें हर नेता अपने आप को एक अपने आप में पार्टी समझता है और वो इसी प्रकार का रूप आपको उनमें देखने को ऐसा मिलेगा। यहाँ भी उन्होंने ये प्रयास किया कि वो प्रधानमंत्री के एक कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की। जब वो सफल नहीं हुए तो याद रखिए, ये उसी समय से कहा जाने लगा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो इसी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एनडीए छोड़ करके जा रहे हैं और जिस दिन ये महत्वाकांक्षा उनकी ये पूरी नहीं होगी, वो वापस एनडीए में आने में कोई देर नहीं करेंगे, कोई गुरेज नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर नैतिकता, मॉरलिटी, एथिक्स, राजनीति की वो सब आए। एक समय होता था कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की एक फ्रेज निकल करके आया था, तो वो विधायकों के स्तर पर था। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से एक पार्टी बदलेगा, दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा, दूसरी के बाद फिर आएगा, फिर ये घर वापसी, पुनः घर वापसी, या आप जिस फ्रेज से आप कहें। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और नहीं आरजेडी का है। ये कायदे से नीतीश बाबू ने जब छोड़ करके एनडीए को छोड़ करके जब उनके साथ गया था, उस समय भी उन्होंने बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान किया था। तो एक तरह से यदि वो दोबारा आ गए हैं तो उन्होंने एक प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन इसमें उनकी जो अपनी गरिमा थी, उनकी राजनैतिक गरिमा थी, उसका जितना ह्रास हुआ है, मैं आने वाले दिनों में कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव एक अपने भ्रष्टाचार के पर्याय के तौर पे बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं और जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो बेशक उनके पार्टी के काडर चाहे जो कुछ भी कहें, लोग यही इसी दृष्टि से देखता है कि ये देखो, ये आदमी बहुत भ्रष्टाचारी रहा है। नीतीश कुमार जिस छवि के साथ बिहार की राजनीति में आए थे, मैं ये कह सकता हूं कि वो उनकी छवि जो है आज के दिन में
वो आज के दिन में खत्म हो गई है, वो नष्ट हो गई है। वो किसी प्रकार से जिस मर्यादा और जिस नैतिकता के मापदंड पर वो खड़े थे, वो वहां से उनका पतन पूरा हो अब देखिए गया। उनको क्या क्या नहीं कहा जाता। वो जब पार्टी बदलते हैं, जब वो पाला बदलते हैं, जो उनके अपने साथी रहे वो उन्हें क्या क्या नहीं कहते। आज उन्हें गिरगिट कह दिया गया, उनको आज कूड़ा कह दिया गया कि वो विश्वसनीय है नहीं। लेकिन उसके बावजूद अपनी आदत से मजबूर नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं और एक बार फिर से उन्होंने पाला बदल दिया है।